आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है वो किस तरह से होता है। जैसे बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो अलग अलग फेस वाइज होता है। पहले उसमें नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेज आते हैं, फिर उसके बाद उसके सेलुलर डिवीज़न आते हैं, देन उसके बाद वो डिक्लाइन करता है और फिर वो उसका जो पॉपुलेशन है एक कांस्टेंट रह जाता है। तो ये जो फेस अलग अलग तरीके से जो भी घटनाएं घटती है एक सीक्वेंस में होता है, जिसमें जैसे कि एक सेल साइकिल होता है, हम सेल का डिवीज़न पढ़ते हैं, सेल के अलग अलग फेसेस होते हैं डिवीज़न के। ठीक उसी तरह बैक्टीरिया में जो ग्रोथ होता है तो उस सेल डिवीज़न ना कह के इसको बैक्टीरिया बैक्टीरिया में इसको ग्रोथ बोलते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ बोलते हैं। तो बैक्टीरियल ग्रोथ जिस तरह से होता है तो उसको एक ग्राफ के रूप में शो किया जाता है, क्योंकि अलग अलग फेजेस में देखा गया है अलग अलग तरीके से ये रिएक्ट करता है। तो आज हम इन्हीं चीज़ों को समझेंगे कि बैक्टीरिया का सेलुलर डिवीज़न होता कैसे है। दैट मीन्स उसका शुरू से लेके उसके डेथ होने तक, यानी उसके जन्म होने से उसके डेथ होने तक किस तरीके से चेंजेस आते हैं, और अलग अलग चेंजेस होता है तो कौन कौन से फेस शो करता है और किस तरह से वो करता है वेरिएशन, उसी चीज़ का आज हम समझेंगे। ठीक है। जैसे कि अदर सेल में एक सेल का डिवीज़न होता है, उसमें मियोसिस माइटोसिस होता है। ठीक उसी तरह से बैक्टीरिया के अंदर भी होता है, लेकिन इसके इसके अंदर जो होता है वो सेल मियोसिस और माइटोसिस से थोड़ा सा हटके होता है। तो आज हम वही समझेंगे इस ग्राफ के थ्रू कि कैसे होता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बैक्टीरिया का जो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व है ये दिखाता है कि बैक्टीरिया का ग्रोथ होता कैसे है और किस किस में होता है। बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है ये मेनली 4 फेज में डिवाइड किया गया है। पहले का नाम है लैग फेज, दूसरे का नाम है एक्सपोनेंशियल फेज, तीसरे का नाम है स्टेशनरी फेज और चौथे का नाम है डेथ फेज। ठीक है, मेनली 4 फेज में ये डिवाइड किया गया है। लैग फेज में क्या होता है ज़रा समझे। लैग फेज में अगर यहाँ इसकिस तरह से समझे कि ये आवर्स है, ये घंटे में, और ये लॉगरिथम ऑफ विएबल सेल्स, यानी कि जितना समय बीतता जाता उसी तरीके से विएबल सेल्स की जो काउंटिंग है वो कैसे इस तरह बढ़ती है वो ये शो कर रहा है ये वाली। यानी कि जो सेल है नए नए पैदा हो रहे हैं तो ये किस तरह से ग्रो करेगा, तो वो ये इस लाइन पे शो कर रहा है, और वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ये शो कर रहा है टाइम को। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे इसके अंदर चेंजेज आते हैं। जैसे कि लैग फेज है, ये स्टेशनरी फेज या कांस्टेंट फेज होता है। इसमें सेल अपने आप को डेवलप करता है। इसके लिए इसके अंदर इस फेज में बैक्टीरिया के जो फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो अच्छे से ग्रो करता है। फिजियोलॉजिकली ये बैक्टीरिया इस फेज में काफ़ी एक्टिव रहता है, इसके साइटोप्लाज्म में ग्रो होता है, बट सेल का कोई डिवीजन नहीं होता। इसलिए आपने देखा होगा कि एक कांस्टेंट एक स्टेट सा दिख रहा है चीज़ ये। नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज, मेन जो ग्रोथ होता है इसमें होता है। इसमें बैक्टीरिया अच्छे तरह से नए एनवायरनमेंट को भांप रहा होता है, देख रहा होता है। लैग फेज में तो कुछ दिक्कत नहीं आती, फिजियोलॉजिकली एक्टिव रहता है। लेकिन इस फेज में आप वो फिजियोलॉजिकली एक्टिव के साथ साथ उस सारी चीज़ों को पहचान चुका होता है, सब कुछ देख चुका होता है। तो इसमें सेल का जो डिवीज़न बहुत तेज़ी से होता है, यानी इसमें बैक्टीरिया का मेन ग्रोथ होता है इस फेज़ में, एक्सपोनेंशियल फेज़ में। जितना समय लेता है उसी के अकॉर्डिंग है, यानी बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा ये डिवीज़न करता है। दैट मीन्स ये इसमें डिवीज़न होता है ज़्यादा। स्टेशनरी फेज़ ये फेज़ है जिसमें जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारा कुछ इस्तेमाल करने के बाद जितना ग्रोथ आ जाता है, एक ऐसा फेज़ आता है उसके बाद बैक्टीरिया का ग्रोथ होना बंद हो जाता है। यानी समय के साथ बढ़ता रहता है लेकिन बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो डिवीज़न नहीं बढ़ता। और इस फेज़ में क्या होता है, ऐसा होता क्यों है? इसमें ये होता है कि जितना बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है उतना ही डेथ होता है इस फेज़ में। तो इस तरह से ग्रोथ और डेथ ये दोनों मिला के कांस्टेंट हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाता है समय के साथ, ये कांस्टेंट हो जाता है। यानी जितना डेथ हो रहा है उतना ही नए सेल का बनना हो रहा है। तो ये सारा चीज़ रहता है। इसका कारण ये होता है, डेथ होने का इस फेज़ में कारण होता है कि इसके अंदर न्यूट्रिशन कम हो जाती है यहाँ फेज़ तक आते-आते, क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल फेज़ होता है इसी में ही न्यूट्रिशन सारा लगभग ख़त्म हो जाता है बैक्टीरिया का, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसके सेल के अंदर जो मैकेनिज़्म चल रहा है वो इकट्ठा होने लग जाता है। इस फेज़ को शुरू होने से लेके और ख़त्म होने तक वेस्ट प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा बन चुका होता है, और जो न्यूट्रिएंट्स होती है उसकी मात्रा काफ़ी हद तक कम हो चुकी होती है। तो इसलिए इसमें डेथ होना भी शुरू हो जाता है और नए सेल का बनना भी रहता है। तो नए सेल बन भी रहे होते हैं और डेथ भी हो रहे होते हैं, तो दोनों का जो कांस्टेंट है लगभग सेम होता है। यानी कि 5 अगर बन रहे हैं तो 5 की मृत्यु भी हो रही है।
तो इसलिए ये स्टेशनरी फेस हो जाता है। जैसे स्टेशनरी फेस ख़त्म होता है तब तक पूरी तरह से ग्रोथ तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन डेथ शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि डेथ तो यहीं से ये जैसे कि ग्रोथ फेज़ ख़त्म हुआ, यहाँ से न्यूट्रिशन मिलना ख़त्म हो गया सेल को, न्यूट्रिशन धीरे धीरे ख़त्म होगा। यहाँ तक आते आते न्यूट्रिशन जो भी बचा खुचा होता है वो सारा बैक्टीरिया यूज़ कर चुका होता है, और जो क्या बोलते हैं उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो तो इसी से ही शुरू हो जाता है। न्यूट्रिशन जैसे अपटेक करता है, न्यूट्रिशन का यूटिलाइज़ करना शुरू करता है, तो जो भी वेस्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो यहीं से इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जैसे 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 एक्सपोनेंशियल फेस या ग्रोथ फेस चलता है, यहाँ तक न्यूट्रिशन के साथ साथ न्यूट्रिशन बहुत तेज़ी से यूज़ हो रहा होता है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें जो एक्यूमुलेशन हो रहा होता है वेस्ट प्रोडक्ट का, तो यहीं से वेस्ट प्रोडक्ट शुरू होता है एक्यूमुलेट होना। लेकिन यहाँ जब होता है तो यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट आते आते काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, और न्यूट्रिशन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। कुल मिला के इस स्टेज पे पहुँचते पहुँचते बैक्टीरिया के पास न्यूट्रिशन बिल्कुल भी नहीं होता, और वेस्ट प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तब वेस्ट प्रोडक्ट तो किसी चीज़ को मारता है ना, और न्यूट्रिशन होता नहीं है, तो इसमें न्यूट्रिशन नहीं होने के कारण बैक्टीरिया की डेथ होने लग जाती है, लेक ऑफ न्यूट्रिशन के कारण। और उसके साथ साथ एक तो लेक ऑफ न्यूट्रिशन के कारण उसकी डेथ होती है, और दूसरा इसमें क्या होता है, दूसरा इसमें ये होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है यहाँ से लेके 2 फेज़ का जो वेस्ट प्रोडक्ट है इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है। तो इतना ज़्यादा गंदगी रहती है, इतना ज़्यादा मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट रहता है कि वो वेस्ट प्रोडक्ट के कारण ये जो बचे खुचे सेल है वो सब मरने लग जाते हैं। तो ये डेथ फेज़ काफ़ी ज़्यादा नीचे शार्प करता है, यानी कि उसकी जो काउंटिंग है आप देखेंगे सीधा स्टेशनरी फेज़ में तो कांस्टेंट रहता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे डिक्लाइन करने लग जाता है, और फिर यहाँ स्मूथ सेल रिमेन विएबल। और जो स्मूथ सेल होते हैं केवल वही एक ऐसा फेज़ आता है इसकी डेथ फेज़ ख़त्म हो रही होती है, और लगभग जितने भी एक्यूमुलेटेड पार्ट होते हैं, जो एक्यूमुलेटेड वेस्ट होते हैं लगभग ख़त्म हो जाते हैं, और यहाँ पे स्मूथ सेल केवल रह जाते हैं, बाकी जो एक्टिव जो भी सेल थे वो सब मर जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बैक्टीरिया का जो पूरा डिवीज़न होता है वो मेनली 4 फेज़ में डिवाइडेड है। पहला लैग फेज़ में बैक्टीरिया केवल अपने आप को तैयार करता है, उसके अंदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही होती है। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होने के कारण उसके साइटोप्लाज्म में चेंजेज आते हैं, वो ग्रोइंग फेज़ या यूँ कह सकते हो कि अपने आप को तैयार कर रहा होता है इस लैग फेज़ में। तो इसमें कोई सेल का डिवीज़न नहीं होता, बस वो नए एनवायरनमेंट को भांप रहा होता है, सारी चीज़ को देख रहा होता है, तैयारी कर रहा होता है। और जैसे ये लैग फेज़ ख़त्म होता है वैसे उसका ग्रोथ शुरू हो जाता है, तो यहाँ से वो न्यूट्रिशन का अपटेक करना शुरू करता है। यहाँ से लेके पूरा ग्रोथ फेज़ में न्यूट्रिशन जितने होते हैं यूज़ करता है, इसमें मैक्सिमम न्यूट्रिशन का यूज़ करता है सारी तैयारियों के बेसिस पे, और इस तरह से इस फेज़ में बैक्टीरिया का ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होता है। दूसरे फेज़ में जैसे दूसरा फेज़ ख़त्म होता है तो यहीं से न्यूट्रिशन भी यूज़ हो रहे हैं, और जो एक्यूमुलेट हो रहा है यानी कि निकलता है गंदगी चीज़ें जो वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ भी निकला। यहाँ आते आते न्यूट्रिशन बहुत कम रह जाता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी बन चुका होता है काफ़ी ज़्यादा। तो वेस्ट प्रोडक्ट और न्यूट्रिशन का लगभग एक तरह का बैलेंस बन जाता है, ऐसा कि जितना मरते हैं सेल उतना ही सेल पैदा हो रहे हैं, यानी। और यहाँ पहुँचते पहुँचते न्यूट्रिशन पूरा ख़त्म हो जाता है, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो वेस्ट प्रोडक्ट है यहाँ से लेके पूरा डबल हो जाता है ये। तो वेस्ट प्रोडक्ट डबल हो गया, न्यूट्रिशन ख़त्म हो गया, तो यहाँ से अब दोनों चीज़ मिलके बैक्टीरिया को मारने लग जाता है। एक तो वेस्ट प्रोडक्ट और साथ साथ उसका जो न्यूट्रिशन ख़त्म हो गया, खाना ख़त्म हो गया, तो वो भी यानी भूखा भी मरने लग जाता है और गंदगी के कारण भी मरने लग जाता है। तो ये वाला फेज़ जब वो ढलता है यानी मरने की फ़ेज़ होती है, तो जिस तरह से ये ग्रोथ फेज़ एक्सपोनेंशियल फेज़ इस तरीके से बहुत शार्प आप देखोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम का, ठीक उसी तरीके से ये भी शार्प हो जाता है, गिरने लग जाता है, बहुत तेज़ी से गिरता है। और जब लगभग पूरा ख़त्म होने के बाद जैसे लैग फेज़ में कुछ ही सेल अपने आप को तैयार करता है, तो इसमें कुछ ही ऐसे सेल रह जाते हैं जो अपने आप को बचा के रखता है, अदरवाइज ये सारे के सारे इनकी डेथ हो जाती है। तो बैक्टीरिया का जो पूरा सेलुलर डिवीज़न होता है या यूँ कहें पूरा जो उसका ग्रोथ होता है, इस तरीके से हम ग्राफ से या कर्व से समझ लेते हैं। इसी चीज़ को लिखा हुआ है, तो हम चलते हैं एक चीज़ को समझते हैं कि क्या क्या चीज़ बता रहा है इसमें। लैग फेज़ में क्या क्या चीज़ें होता है। लैग फेज़ में पहली चीज़ ये कि स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर इंक्यूबेशन। ये कब शुरू होता है? इमीडिएटली स्टार्ट होता है किसके तुरंत? इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन का मतलब होता है कि किसी भी बैक्टीरिया का, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का
बॉडी के अंदर किसी होस्ट सेल के अंदर तुरंत एंट्री करना। एंट्री करने से लेके और उसके अंदर जो सिम्टम्स अपीयर होते हैं, उस एंट्री किया और उस समय से, जिस समय एंट्री किया उस समय से लेके और उसके बॉडी में होस्ट सेल के अंदर जिस समय वह उसका लक्षण दिखने लग जाता है कि आ गया है, उस बीच को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन टाइम, और ये एंट्री करने को बोलते हैं इंक्यूबेशन। यानी कि जैसे वो एंट्री करता है, एंट्री करते ही ये लैग फेज शुरू हो जाती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, दिस फेज इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द बैक्टीरियल टू एडजस्ट इन द न्यू फिजिकल इन्वायरमेंट। ये एक ऐसा फेस होता है जिसमें बैक्टीरिया अपने नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर रहा होता है, अपने आप को एडजस्ट कर रहा होता है उस होस्ट सेल के प्रति, या वो वाला नया जो होस्ट सेल होता है जिस नए एनवायरनमेंट में वो गया होता है, उसमें अपने आप को तैयार कर रहा होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, नो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स बट फिजियोलॉजिकली वेरी एक्टिव। इसमें कोई भी सेल का नंबर इंक्रीज नहीं करता, क्योंकि डिवीजन नहीं हो रहा होता, वो तो सारी चीज़ों को भांप रहा होता है, लेकिन जो सेल फिजियोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। जब फिजियोलॉजिकली एक्टिव होता है तो इसके साइटोप्लाज्म में ये ग्रो कर रहा होता है। तो इसमें और क्या होता है, सिंथेसाइजिंग न्यू प्रोटोप्लाज्म। देखिए इसके जो प्रोटोप्लाज्म है, ये नए प्रोटोप्लाज्म को बना रहा होता है, और इंक्रीज इन साइज, अपने साइज में इंक्रीज करता है, और इंक्रीज केमिकल कंपाउंड, जो भी इसके अंदर की जो केमिकल चीज़ें होती है, मतलब ये तैयारी कर रहा होता है, केमिकल कंपाउंड को बढ़ा रहा होता है, जो भी इसके पास है, इसके प्रोटोप्लाज्म है उसकी उसे बढ़ा रहा होता है, फिजियोलॉजिकली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है, लेकिन ये डिवीज़न नहीं कर रहा होता इसमें। ठीक है, यानी सारी तैयारी का जो फेज़ है वो लैग फेज़ कहलाता है। दूसरा फेज़ है एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक फेज़। ये स्टार्ट करता है ये डिवाइडिंग या नंबर इंक्रीज एक्सपोनेंशियल। ये क्या करता है, ये डिवाइड करता है या इनकी जो नंबर है इसको इंक्रीज करता है। यानी ये फेज जैसे शुरू होता है वैसे सेल का नंबर बढ़ना शुरू हो जाता है, डिवीजन होना शुरू हो जाता है बैक्टीरिया का। नंबर ऑफ विएबल सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इस फेज में जितने सेल दिखते हैं वो समय के अनुसार में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि समानुपात में होते हैं। यानी जितना समय लेगा उसी हिसाब से वो ज़्यादा से बढ़ता है। यानी जितना ज़्यादा जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे इसकी ग्रोथ बढ़ती चली जाती है, उतने ज़्यादा सेल इसमें पैदा होने चले जाते हैं। सेल्स आर स्मॉलर इन दिस पीरियड। इसमें सेल का मेनली डिवीजन होता है, यानी बैक्टीरिया इसमें मेनली जो भी अपना तैयारी कर रहा होता है उसी का इस्तेमाल करके उसका अपना डिवीजन करता है ये। दिस फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्टिवली मैक्सिमम ग्रोथ रेट एंड शॉर्टनेस जनरेशन टाइम। ये जो पीरियड होता है कि इसमें मैक्सिमम जो उसका ग्रोथ रेट है, जितना ज़्यादा डिवीजन कर सकता है उससे कैरेक्टराइज होता है और कम से कम समय लेता है। लास्ट फॉर सेवरल आवर्स, और ये लगभग कई 1 से 2 4 5 घंटे तक ये लगभग ये रहता है ये। ठीक है। स्टेशनरी फेस, इसके बाद ख़त्म होता है, शुरू होती है नई चीज़ें स्टेशनरी फेस में। उसमें क्या होता है, बैलेंस बिटवीन सेल डिवीजन एंड सेल डेथ मेंटेन। यानी कि सेल जितना इसमें जनरेट हो रहा होता है उतना ही ज़्यादा मरता भी है, उतना ही ज़्यादा इसमें डेथ भी होती है, तो दोनों का बैलेंस मेंटेन रहता है। नेट विएबल पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट, और जो नेट विएबल पॉपुलेशन है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें तो क्या हो रहा है, इसमें तो सेल का डेथ नहीं हो रहा है, इसमें तो सेल का डिवीजन हो रहा है। इसमें बहुत सारे उस सेल के बच्चा पैदा हो गए, बहुत सारे जितना पैदा करना था लगभग कर दिया। बच्चा पैदा तो इसमें भी कर रहा है, लेकिन इसमें से मरना भी शुरू कर दिया है। तो इसमें इस वाले फेस में जितना पैदा हो रहा है, जितना डिवीजन हो रहा है, जितने नए सेल बन रहे हैं उतना ही मर भी रहे हैं। तो नए सेल जितना बना उतना ही मर रहा है, तो ये तो कांस्टेंट रहा। लेकिन ये वाला ये जो बना है इस फेस में जितना, ये तो नहीं मरे, वो तो मरे इस वाले में। जितना मर रहे हैं उतना ही ज़्यादा इसमें तो मर रहे नहीं है, इसमें जितना मर रहे हैं उतना ही ज़्यादा पैदा हो रही है, जितना पैदा हो रहा है उतना ही मर जा रहे हैं। तो ये इसका तो कुछ काउंट ही नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें जो भी पैदा हुआ है वो तो बचा हुआ है ना। तो ये वाला जो विएबल सेल है, दैट मीन्स इसमें जो पैदा हुआ इस वाले एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज में, ये वाले में रिमेन कॉन्स्टेंट होते हैं। यानी कि विएबल सेल रिमेन जो दिख रहे हैं आपको यहाँ से यहाँ तक जो दिखेगा ये वाला सेल इस वाले पूरे टाइम पीरियड में ये पूरा के पूरा जितना आपका रहेगा इस वाले में कांस्टेंट दिखेगा। बस इसमें समय के साथ पैदा होना चाहिए, बढ़ना चाहिए,
तो समय के साथ पैदा ना होगा ना बढ़ेगा, बल्कि कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जितना पैदा होगा उतना ही मर भी जाएगा। तो नया ऐड तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ तक का जो रहेगा वो सब इसी में कांस्टेंट दिखेगा। वही बात इसमें कह रहा है। इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल या मैच्योर, तो इसमें तो सेल ने बस डिवीजन करा दिया, तो सब सेल के पास जो विएबल सेल इसमें जो जन्म लिए हैं, जो इसमें डिवीजन किए हैं, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टेशनरी फेस में उसको टाइम मिल जाता है अपने आप को मैच्योर करने के लिए। तो इसमें सेल अपने आप को मैच्योर कर रहा होता है, यानी अपने आप को डेवलप कर रहा होता है। इसमें तो वो अनमेच्योर होता है, केवल वो जनरेट हो जाता है, जैसे बच्चा है वो भी, इसमें बच्चा है सेल अभी, केवल वो पैदा हो गया, लेकिन वो मैच्योर किस में होता है? स्टेशनरी फेस में। इसमें वो स्टेशनरी फेस में जैसे आता है तो पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है। वही कह रहा है। डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट इज ड्यू टू लेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। देखिए इसके अंदर जो ग्रोथ रेट देख रहे हो ना, समय जैसे बढ़ रहा है वैसे इसका ग्रोथ बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसमें डिक्लाइन हो जाता है, सीधा सपाट सी हो जाता है। ये इसलिए हो जाता है क्योंकि लेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसके अंदर इस फेज में आते आते ना न्यूट्रिएंट्स जो होती है, खाना पीना होता है उस सेल के लिए, बैक्टीरिया के लिए, वो लगभग ख़त्म हो जाता है, यानी कम हो जाता है काफ़ी हद तक। एंड दूसरा चीज़ क्या हो जाता है? एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक बेस्ड प्रोडक्ट, जो भी टॉक्सिक बेस्ड प्रोडक्ट है जो इसके अंदर से रिलीज हो रहा है वो इकट्ठा हो जाता है। तो टॉक्सिक बेस्ड प्रोडक्ट के कारण ही इसमें मरने लग जाता है, और दूसरा न्यूट्रिएंट्स कम हो रहे हैं तो रेट कम हो जाता है उसका डिवीजन का। ठीक है, तो इसीलिए इसमें जितना जिंदा होता है उतना ही मरता है, यानी जितने नए पैदा होते हैं उतना ही मरते हैं। तो इस वाला पूरा इसमें केवल कांस्टेंट रहता है, और ये वाला पूरा जितना बन गया वह इसमें मैच्योर होके डेवलप कर रहा होता है। अब इसके बाद जो लास्ट फेज शुरू होता है उसका नाम है डिक्लाइन फेज या डेथ फेज। डिक्लाइन फेज में होता क्या है? नंबर ऑफ विएबल ऑर्गेनिज्म डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली। जिस तरह से समय के साथ इसमें समय जैसे जैसे बढ़ रहा था एक्सपोनेंशियल फेज या ग्रोथ फेज में, तो समय के साथ ये विएबल सेल या नए सेल पैदा हो रहे थे एक्सपोनेंशियली, जितना समय ले रहा था उसी हिसाब से ये इधर बढ़ रहा था। वो ठीक उसी तरीके से ये एक्सपोनेंशियली मरने लग जाता है, क्योंकि यहाँ तक आते आते मैंने बताया पहले कि न्यूट्रिशन ख़त्म हो गया, और उसके बाद सेल के पास न्यूट्रिशन नहीं है, और साथ साथ जो गंदगी है वो इकट्ठा हो चुका है। तो जितना तेज़ी से ये जन्म ले रहा होता है उतना ही तेज़ी से अब यहाँ से वो समय के साथ जैसे जैसे समय बीतता है उतना ही तेज़ी से फटाफट उसी रेशो में उसी स्पीड से ये मरने लग जाता है ये। ठीक है, तो यही कह रहे हैं डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली बट डेथ रेट रिमेन कांस्टेंट। लेकिन जो डेथ रेट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये यानी कि मरने की जो रेट है वो इसमें कांस्टेंट रहता है। डेथ ड्यू टू, डेथ होता किन किन कारणों से है? ड्यू टू लेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की कमी से, एंड दूसरा एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक बेस। ये तो यहीं से शुरू हो जाता है डेथ की कहानी। तो वही न्यूट्रिएंट्स के कमी के कारण और एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक। इस पीरियड में आते आते न्यूट्रिएंट्स लगभग हो जाता है जीरो, और जो एक्यूमुलेटेड पार्ट जो होता है, ये एक्यूमुलेटेड जो सबस्टांस होता है, जो टॉक्सिक बेस्ड प्रोडक्ट होता है, इसमें हो जाता है बहुत हाई है। तो टॉक्सिक बेस्ड प्रोडक्ट हाई है और जो न्यूट्रिएंट्स है वो लो है, बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो उस कारण से, दोनों के कारण से, खाना नहीं मिलने के कारण और जहर ज़्यादा पैदा होने के कारण तेज़ी से डाउन होने लग जाता है, मरने लग जाता है। ठीक है, एंड ऑटोलाइटिक एंजाइम्स, और इसके अंदर जो सेल के अंदर, हर सेल के अंदर अपना ऑटोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। जब खाना नहीं मिलेगा तो सेल नेक्रोसिस में चला जाता है, और नेक्रोसिस में होने के कारण फिर फाइनल इसके अपने ही एंजाइम होते हैं, इसको मारने लग जाते हैं। तो इस तरह से एक सेल, एक बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होता है, इस ग्राफ के थ्रू ये समझाया गया है कि किस तरह से एक बैक्टीरिया का ग्रोथ कैसे वो पहले बढ़ता है, पहले कैसे वो तैयारी करता है, फिर वो उसका तेज़ी से ग्रोथ होता है, फिर उसका एक स्टेशनरी फेज आता है जिसमें वो न ज़्यादा पैदा होता है, न मरता है, बल्कि कांस्टेंट रहता है, और फिर फाइनली वो मर जाता है वो। तो इस तरह से ये पूरे बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व को शो किया गया है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगले वीडियो में मैं किसी और टॉपिक को लेके आऊँगा और समझाऊँगा उसके बारे में। तब तक के लिए शुक्रिया।